नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केळकर क्लिनिक घोड़बंदर रोड ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले एक लड़की आई, शी वॉज डूइंग अ जॉब और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर मैं ना बहुत ड्रेन्ड फटीग फील कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस मुझ में एनर्जी नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अभी कुछ करने की इच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए जी नहीं रही हूँ, मैं लोगों के लिए जी रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के मूड्स के बारे में, लोगों को सोच के मेरा सब सिचुएशन चेंज कर रही हूँ। मुझे ऑफिस में से जल्दी निकलना होता है लेकिन बॉस कहता है कि नहीं, ये काम कंप्लीट करो फिर जाना। मैं वहां मना नहीं कर पाती हूँ और मना न करने की वजह से मुझे बैठ के वो काम करना पड़ता है, जबकि मुझे इच्छा नहीं है, मुझे वो काम करना नहीं है, मन के विरुद्ध करना पड़ता है, लेकिन मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं ना नहीं कह सकती हूँ। तो उसके साथ साथ मुझे अगर फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाना नहीं है, मुझे घर में अकेला रहना है, तो भी अगर फ्रेंड्स जबरदस्ती करते हैं मैं उनको भी मना नहीं कर पाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, वो इतना मेरे से प्यार करते हैं, उनके साथ मैंने जाना चाहिए और मैं वहां भी मेरी इच्छा ना होते हुए भी मैं जाती हूँ। बचपन से लेके मैंने जो भी मेरा करियर के बारे में सोचा था, वो जब करियर का डिसीजन लेने का टाइम आया, मैं कुछ और करना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का कहना था कि नहीं, तुम ये पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा करियर ज्यादा अच्छा होगा और मैं उन्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती थी और मैं उनके हिसाब से मैंने करियर ले लिया। अब जबकि मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं खुद को उसमें भी ड्रैग कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे जॉब तो करना ही पड़ेगा, मैंने पढ़ाई की है। तो ये जो बिहेवियर है कि हमारे हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से बिहेव करना, लोगों का हर्ट ना हो, लोगों के बारे में ज्यादा सोचना, लोगों को खुश रखना ताकि उन्हें दुख ना लगे, ये लगना कि मेरे वजह से उन्हें हर्ट ना हो, मैं उन्हें दुखी ना करूं, तो ये सब जो है ये पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है। यानी मैं लोगों को खुश रखना चाहती हूँ, लोगों को मेरे वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरे मन के विरुद्ध भी हुआ तो चलेगा लेकिन लोगों के मन के विरुद्ध होना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में कि आप खुद को कंटिन्यूअस सैक्रिफाइस करते रहते हो और लोगों के हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करते हो, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस करते करते थक जाते हो। कहीं ना कहीं आपको वो नहीं जमता है, आप लो फील करने लगते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आपको नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है और वो आपको थका देता है, आपकी एनर्जी खत्म कर देता है। तो ये पीपल प्लीजिंग बिहेवियर बंद कीजिए। आपको जैसा जीना है वैसा जीना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि यू हैव टू से नो। जब आपको एक आधी चीज नहीं करनी है, आप उसे सीधा मना कीजिए। अगर आपको नहीं जमता है तो भी मना नहीं करना आपको सीखना पड़ेगा, अगर नहीं सीखा है तो, क्योंकि आपके ब्रेन पैटर्न में वो नहीं है, इसलिए आपको शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। दूसरा यानी कि आपकी खुद की बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेगी हर सिचुएशन को लेके, वो आपकी फैमिली हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेशंस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, सबकी आपकी एक खुद का माइंडसेट होना चाहिए, खुद की बाउंड्रीज होनी चाहिए। कैसा आगे लेके जाना है उस सिचुएशन को, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप बाउंड्री सेट करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि नहीं, अब यहाँ मुझे रुकना है, मुझे इसके आगे नहीं जाना है। तो इसलिए बाउंड्री सेट करना जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर समझो आपको ऐसा लगा कि नहीं, सामने वाला बंदा जेन्युइन है, सामने वाले को सच में मेरी जरूरत है, तब आप वो कॉल लीजिए और करना है कि नहीं करना है, इमरजेंसी इंटेंसिटी सिचुएशन की समझ के आप वो डिसीजन लीजिए। और उसके साथ साथ सेल्फ केयर यानी आप खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या चाहिए, ये आप पहले समझना जरूरी है। लोगों को रखना ही है, लोगों के हिसाब से जीना है, लेकिन आपके भी हिसाब से जीना है। दोनों का आपको बैलेंस रखना सीखना जरूरी है ताकि आप खुद की आपकी एनर्जी खत्म ना हो, आप सस्टेनेबल लेवल पे रहे। ये था कि पीपल प्लीजिंग बिहेवियर शुड बी स्टॉप्ड। और
मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानना है तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के वीडियोस पहुंचे। धन्यवाद।